इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 10 टॉप सीक्रेट कमांड्स। सबसे पहली कमांड है मेरे पास ड्रॉ वॉल। ठीक है, ड्रॉ वॉल हम किस तरीके से उसको एडजस्ट करते हैं, उसकी सेटिंग कैसे करते हैं, ये चीजें मैं आपको बताता हूँ। ड्रॉ वॉल में आप लोगों ने ww कमांड लगानी है। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग के लिए आपने इसको थिकनेस दे देनी है जितनी हमने रखनी होती है। जो वॉल हम जिस हिसाब से हम सेटिंग करते हैं, 9 इंच की हम सेट करते हैं, इसकी हमने ये 9 इंच की सेटिंग कर दी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको 15 फुट का ऑफसेट दे देता हूँ, 15 फुट का ऑफसेट दे देता हूँ। ठीक है, ये 15 फुट की लगा के इसका एक रूम बन गया। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी कमांड है हमारे पास वॉल ऑफसेट्स या डबल लाइन ऑफसेट। अब ये दो लाइनें ऑफसेट के साथ दो लाइनें कैसे जाएंगी? हम लोग तो सिंगल लाइन लगा के ऑफसेट, फॉर एग्जाम्पल 12 फुट का मैं ऑफसेट फेंक रहा हूँ, सिंगल लाइन लगा के फिर डबल इंटर करते हैं, फिर 9 इंच का ऑफसेट फेंकते हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है, WWO इंटर करना है। कमांड क्या लगानी है? WWO इंटर। ठीक है, उसमें आप लोगों ने इसकी डायमेंशन दे देनी है। फॉर एग्जांपल 12 फुट की डायमेंशन में दे देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा दोनों लाइनें सेलेक्ट हो जाएंगी। जिस पे क्लिक करना है दोनों लाइनें आगे ऑफसेट के अंदर चले जाएंगी। ठीक हो गया। नंबर 3 है सेक्शन ऑफ फॉर्म्ड स्टील। अब इसकी कमांड क्या है? एक्स जी कमांड लगाएंगे। इसके अंदर सारी चीजें हैं आपके पास। ठीक है, अनइक्वल एंगल बार है, यू बार है, आयरन बार है, इसमें आयरन फ्लैट है, इसमें कॉलम बार है। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल आपको आई बीम चाहिए, आई बीम चाहिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये आपके पास आई बीम आ जाएगा। इसके आप लोगों ने साइजेस देने होते हैं। ठीक हो गया। साइजेस जिस हिसाब से आप उसको देंगे, विड्थ उसको दी हुई है हमने फॉर एग्जांपल 4 इंच की, हाइट हमने उसको दी है 6 इंच की। ठीक है, ये क्लिक किया, ये देखें कॉलम बाहर आ गया। अभी कॉलम आयरन फ्लैट पे क्लिक हुआ हुआ था। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये अब देखें दोबारा से उसको भी हमने क्लिक कर दिया। अब कॉलम बार भी चाहिए या यू बार चाहिए, जिस बार पे भी आप क्लिक करेंगे वो आप उसी तरीके से उसको आपको वो बार दे देगा। ठीक हो गया। ये सारी चीजें इसी के अंदर हैं। नंबर 4 पे है हमारे पास सिलेंडर शेडो। सिलेंडर शेडो क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक कॉलम बनाया हुआ है। ठीक है, इस कॉलम की आपने एलिवेशन बनानी होती है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रिम करके यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके फिर ये चीज़ लेके यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करके फिर लाइनें लगाते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसमें कमांड लगानी है YZX। YZX इसमें कमांड लगाई, ये लाइन सेलेक्ट की, ये लाइन सेलेक्ट की। अब ये देखें जितने भी उसको आप सेगमेंट देंगे उस हिसाब से उसको वो डिवाइड कर देगा खुद ब खुद। ठीक हो गया। उसके बाद है असिस्टेंट लाइंस। असिस्टेंट लाइंस क्या चीज़ होती है? किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक गोला बना हुआ है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। इस चीज़ का ये गोला बना हुआ है मेरे पास, कहाँ पे? एलिवेशन के अंदर। दूसरी एलिवेशन के अंदर मैंने इसकी सिर्फ लाइनें ड्रॉ करनी है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, तो फिर वो ट्रिमिंग करते हैं, फिर वो सारी चीज़ें करते हैं। हम अब हमने क्या करना है, FZX कमांड लगानी है। FZX कमांड लगाई, FZX, ये एरिया सेलेक्ट किया, जितनी भी लाइनें उसकी बनेंगी आपने वो सारी की सारी लाइनें खुद ब खुद ड्रा कर देगा। अगर आपको वर्टिकली चाहिए, वर्टिकली इसको देंगे तो ये वर्टिकली यूं दे देगा आपको लाइनें। ठीक हो गया। जितना एंगल आपने, जितना उसका रेक्टेंगल आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा उसी के अंदर जितनी भी लाइनें आएंगी वो आपको ड्रा करके दे देगा। ठीक हो गया। नंबर 6 है हमारे पास सिंगल लाइन टू डबल लाइन। अब आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक कमरा बनाया हुआ है जी 12 फुट का। ठीक है, ये सिंगल लाइन है। इसी लाइन को आपने डबल लाइन करना है। डबल लाइन कैसे करेंगे? XXD कमांड लगाएंगे।
XXD कमांड लगा के यहाँ पे उसकी सेटिंग करेंगे आपने 9 इंच, उसको कह देना कि 9 इंच मुझे चाहिए, क्लिक करेंगे तो ये आपके पास 9 इंच की वॉल लग जाएगी खुद ब खुद। ये देखें, ठीक हो गया जी। नंबर 7 पे हमारे पास आ जाती है डायनामिक कॉपी। डायनामिक कॉपी क्या चीज़ है? अब फॉर एग्जांपल एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं, किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक जो है वो स्पेसिफिक चीज़ को कॉपी करनी है, नहीं, कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को आप उसको कॉपी कर सकते हैं। अभी आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसकी एक एलिवेशन बनानी है, ठीक है, इसके अंदर ये लूवर्स चल रहे हैं, 6 इंच का लूवर चल रहा है। अब यहाँ पे लाइनें मैंने लगानी है यहाँ तक, ये 6-6 इंच के फासले पे, या चलो यहाँ पे 12 फुट का फासला, 12 इंच का फासला कर देते हैं, फिर 6 इंच का फासला। अब ये चीजें मैंने सारी एंड तक लेके जानी है इसी तरीके से। अब उसको आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन कॉपी अगर करेंगे तो एक एक चीज कॉपी होगी, एक एक ऑब्जेक्ट कॉपी होगा। अगर मैंने कमांड लगानी है सीवी, सीवी कमांड लगा के इसको सिलेक्ट करके इसकी डायमेंशन दे दूंगा, यहाँ पे क्लिक करके ये क्लिक कर दिया। अब ये देखें, सिर्फ आपने कर्सर उधर लेके जाना है, जितनी भी जहां तक आप कर्सर लेके जाएंगे उसी हिसाब से वो उसको कॉपी कर देगा। ठीक हो गया। उसके बाद है मल्टी पिलर या फिर ग्रुप लाइन। किसी भी जगह पे आपके पास, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इन दो चीजों को मैं उठा लेता हूँ, इसको मैंने इधर कर दिया, अब इसको भी मैंने मजीद कॉपी कर दिया, इसको भी मैंने मजीद कॉपी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको फिलेट करना है। ठीक है, अब फिलेट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, फिलेट की कमांड लगानी होती है, लेकिन ये अलग अलग लगानी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब मैं इसमें कमांड लगाता हूँ FX। FX कमांड लगा के इसको भी सिलेक्ट करूंगा, इसको भी सिलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा तो ये सारी की सारी इकट्ठी जुड़ जाएंगी। इसको कहते हैं ग्रुप लाइन, फिलेट ग्रुप लाइन। ठीक हो गया। नंबर 8 पे है हमारे पास फाइंड नॉन अर्थो लाइंस। किसी भी, ये एक पूरा कमरा बना हुआ है मेरे पास, एक प्लान बना हुआ है फॉर एग्जांपल, इसकी ये लाइनें कुछ हल्की सी मैंने टेढ़ी की हुई हैं। ठीक है, आपको दूर से महसूस नहीं होगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे ये दूर से महसूस नहीं होगा कि ये लाइनें टेढ़ी हैं। अब आप इसको कैसे फाइंड कैसे करेंगे कि कौन कौन सी लाइनें टेढ़ी हैं? ठीक है, अब मैं देखता हूँ, कमांड लगाता हूँ BPX कमांड लगाई, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो जो जो लाइनें टेढ़ी लगी हुई हैं वो सारी की उसने सेलेक्ट कर दी हैं। ठीक है, ये भी मैंने टेढ़ी की थी, ये भी मैंने टेढ़ी की थी, ये भी मैंने टेढ़ी की थी, ये तो खैर उसने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया ना। और ये जो है तीनों की तीनों लाइनें सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब इन तीनों लाइनों को मैं कलर उसका चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक हो गया। अब ये थी फाइंड नॉन आर्थो। अब इन लाइनों को आपने सीधा कैसे करना है? अगली कमांड जो है वो 10वीं कमांड जो है वो इन लाइनों को सीधा करने के लिए है। अब ये लाइनें हमारे पास आ चुकी हैं, कौन कौन सी लाइनें टेढ़ी हैं। अब इन लाइनों को सीधा कैसे करना है, आप लोगों ने क्या कमांड लगानी है, ओब्लिक करेक्शन। इसकी कमांड क्या है, XGZ, XGZ, ये कमांड लगाई। जिस साइड पे आप क्लिक करेंगे उसी साइड पे वो उसको सीधा कर देगा। अब मैंने इस साइड पे क्लिक किया, वो दूसरी साइड पे देखें सीधी हो गई है। इस साइड पे मैंने क्लिक करना है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो भी ये उसी जगह से ये सीधी होगी। यहाँ पे देखना थोड़ा सा फर्क पड़ गया, ये लाइन यहाँ पे है और ये लाइन यहाँ पे है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मैंने इस लाइन पे ये शुरू वाले पॉइंट पे क्लिक किया तो ये शुरू वाला पॉइंट उसने खुद ब खुद सीधा कर दिया। ठीक हो गया। ये थी हमारे पास 10 कमांड्स, जिनके साथ आप लोग जो है वो अपना टाइम बचा सकते हैं। टाइम कैसे? अब ये जितनी भी कमांड मैंने आपको बताई हैं, जहाँ पे आप लोग एक ऑब्जेक्ट के साथ काम कर सकते हो, वहाँ पे आप ग्रुप के साथ काम कर सकते हैं। जो काम आप दिनों में करते हैं वो काम आप लोग घंटों में करेंगे। ठीक हो गया।
तो वो ये कमांड्स आपने अप्लाई कैसे करनी है, लगानी कैसे हैं, ये आप सिंपल ऑटो कैड में नहीं लगा सकते। उसमें आप लोगों ने करना क्या है, सिंपली आप लोगों ने ये YQ आर्च इंस्टॉल करना है। डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, लिंक, वीडियोस के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। वहाँ से आप उनके लिंक्स पे क्लिक करें, वीडियोस देखें, डाउनलोड भी करें, इंस्टॉल करें, उसके बाद ये आप लोग कमांड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।